डिफरेंशिएशन हो चुका था, आज इंटीग्रेशन पढ़ना है। एक ही क्लास में हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है उसका मीनिंग समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। बाद में जैसे डिफरेंशिएशन में एक टेबल बनाया था, इधर भी टेबल बनाना है, फॉलो करना है उसको। डिफरेंशिएशन बहुत सारे रूल्स पड़े थे, चेन रूल्स है ना, वो तो अलग अलग रूल्स। इसमें भी आते हैं पर वो करने की जरूरत नहीं,
नेक्स्ट टेबल ही फॉलो करना, इंटीग्रेशन छोटा है अपना फिजिक्स, ठीक है। पहले आइडिया दे देता हूँ। ओके, अब ध्यान देना इंटीग्रेशन क्या है। मान लो ऐसे कि एक कर्व है, ठीक है, कर्व दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस कर्व का एरिया, कर्व का एरिया निकालना। मान लो इधर से इधर ये कुछ x1 ले लेते हैं, ये x2, हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना, ठीक है। अब एरिया कैसे निकाले, अगर सपोज रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, सबका तो चलो एरिया आता है, और जैसे कर्व लिया हो, अब उसका एरिया फिर कैसे निकालें, तो इसमें लॉजिक समझो क्या है, ठीक है ना। पतली स्ट्रिप बनाते हैं यहाँ, एक पतली स्ट्रिप है, ठीक है। ये जो लेंथ है यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने एक पतली सी स्ट्रिप बनाई, ये जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो क्या दिखना चाहिए, अरे हमने पढ़ा था डिस्टेंस, अगर बहुत छोटी वैल्यू हो तो क्या लिखना चाहिए, ये लेंथ तो बड़ी है, और किसमें y में, इसको y लिख लेते, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप का एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप नहीं कहते हैं टेक्निकली, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट, क्या ये छोटा सा एलिमेंट है। अब उसका एरिया क्या बहुत कम होगा, तो क्या लिखूंगा, एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुत कम होगा उसका एरिया, बहुत पतला है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप मैंने बनाई है वो बहुत ही पतली है, बहुत पतली है, मतलब इसको मैं रेक्टेंगल मान सकता हूँ, तो बहुत पतला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये क्या हुआ, उसका एरिया हुआ। अब मुझे तो क्या चाहिए, पूरे एरिया, कर्व का पूरा एरिया चाहिए, एरिया ऑफ कर्व, मुझे तो पूरा एरिया चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा मान सकते हैं कि पतले स्ट्रिप्स का बना हुआ, सभी स्ट्रिप को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो सभी स्ट्रिप को ऐड करते हैं ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। यदि पतली स्ट्रिप्स को ऐड करो तो क्या होता है, समेशन कहते हैं एक्चुअली, और क्या कहते हैं, बहुत पतला हो तो समेशन नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इंटीग्रेट। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कैसे लिखना चाहिए, पूरी स्ट्रिप का, पूरे कर्व का एरिया ए है, तो कैसे लिखते हैं, ये का समेशन नहीं, सिंबल चेंज हो जाता है, ये होता है, ये जो सिंबल है किसका होता है, इंटीग्रेशन। ये सिंबल देखो ऐसा कैसा है कि एच है, एच उसको ऐसे खींच समझे, ठीक, तो ये इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो ए इक्वल टू कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन, क्या चाहिए, वाई, ठीक है। आज हमें ये पढ़ना है इंटीग्रेशन, इसका टेबल हमें बनाना है, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया निकालना होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब याद है, शुरुआत में लिख रहा था, डिफरेंशिएशन मतलब क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं मतलब क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। पहले एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में ये लिख लेना। देखो, टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया under a curve, to find area under a curve, comma, to find area under a curve, comma, a mathematical tool, find area under a curve, comma, a mathematical tool called integration is used, called integration is used, or integration is used, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, if y is a function of x, if y is a function of x, then integration is written as, then integration is written as, if y is a function of x, then integration is written as, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते थे यार, dy by dx, इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं अभी बताया, ये सिंबल डालना है, y dx लिख लो, इंटीग्रेशन इज रिटन एज, ऐसे लिखना है, ठीक। इंटीग्रेशन ये सिंबल इंटीग्रेशन का y dx, ठीक है। अब ये ग्राफ प्रॉपर्टी लिख लो,
इसमें अब टेबल बना देते हैं, इसमें टेबल ही फॉलो करना है, ठीक है। तो दो कॉलम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन आएगा और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है। दो कॉलम बनेंगे इधर। देखो ये जो फंक्शन वाला साइड है ना, इसको थोड़ा छोटा रखना, इंटीग्रेशन में जगह ज्यादा रखना, इसमें ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में स्पेस ज्यादा रखना। ओके, ध्यान दो। चलो इधर क्या पे ध्यान दो। इधर यहाँ पे देखो, पहला फंक्शन y इक्वल टू k ऐसा कुछ है। k क्या है? कांस्टेंट है। तो पहले तो हमें इंटीग्रेशन लिखना आना चाहिए। कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम? y का इंटीग्रेशन करना है, तो y की जगह क्या है? k लिख सकते हैं और बाद में dx आना चाहिए, k dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताता हूँ। k कांस्टेंट जो है, अगर ये डिफरेंशिएशन में देखा था, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो वैसा ही रहता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x अकेला dx, k को ऐसे ही रखा, अकेला dx तो क्या हो जाता है? और साथ में हमेशा ऐसे लिखना होता है प्लस सी, ये कांस्टेंट होता है, लिखने का तरीका होता है। इंटीग्रेशन में प्लस क्या करना होता है? ठीक है। अब दूसरा, ऐसा कोई फंक्शन आ जाए कि x रेज़ टू n, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन आए y इक्वल टू k x रेज़ टू n, n कोई भी नंबर हो सकता है, बस ये n -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलता है। -1 में देखेंगे 2, 3, हाफ, -हाफ कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? k x रेज़ टू n dx
इसमें भी सेम केस तो ऐसा ही रहेगा, उसको छेड़ना नहीं। डिफरेंशिएशन में ऐसा केस याद हो तो क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, एन आगे आ जाता था, एन आगे आ जाता था, एन पावर क्या कम हो जाती थी, क्या करते थे n-1। यहाँ पे क्या करना है, पावर में एक प्लस करनी है, तो क्या हो जाएगा n+1, और यही पावर जो प्लस की वो नीचे लिखनी, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, प्लस की तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, उसकी वजह अलग से निकलती है, अभी सिर्फ लिखना होता है। बाद में तो जैसा जो y इक्वल टू cos x ऐसा है, इंटीग्रेशन cos x dx, ये dx साथ में लिखना ही होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin x। बाद में y इक्वल टू sin x, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो sin x dx इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ध्यान रखना है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, ठीक है, फटाफट लिखो, इसके प्रॉब्लम के बाद में करना नेक्स्ट और ध्यान दो, अगर इंटीग्रेशन सपोज अब दिया हुआ है y इक्वल टू x की पावर -1, देखो ये अगर -1 आ जाए, ठीक है, -1 आए, -1 मतलब क्या है 1/x लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, ये ध्यान रखना, अगर x की पावर -1 आए मतलब 1/x आए, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ln x, ठीक है। बाद में y इक्वल टू e रेज़ टू x आ जाए, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज़ टू x dx, e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है सेम होता है, इंटीग्रेशन से क्या होता है सेम होता है, e रेज़ टू x प्लस सेम ही आता है इंटीग्रेशन। ओके, इसमें अब ना ये जो हमने 6 देखे इसका ही फॉर्म y इक्वल से ऐसा कुछ है ax प्लस b रेज़ टू n, यहाँ पे a और b कांस्टेंट है, अगर ऐसा है ax प्लस b रेज़ टू n मतलब ये x रेज़ टू n जैसा ही ये फॉर्म आया है, तो इसका इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज़ टू n dx क्या कर सकते, इसमें देखो ये वाले फॉर्म में पावर एक प्लस होती थी और वही पावर क्या नीचे आ जाती थी, तो इधर भी सेम ही रहेगा, एक पावर क्या हो जाएगी प्लस नीचे n+1, तब एक एक्स्ट्रा पार्ट और आ जाता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना वो भी नीचे आ जाता है, ध्यान रखना, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो भी नीचे आ जाता है, तो a नीचे आ जाएगा, प्लस क्या लिखना है,
ठीक है, ये एक बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, लिख लो एक और। देखिए अब ये वाला पार्ट देख लिया, इसके और अलग अलग फॉर्म देखते हैं। यहाँ पे देखो आवाज इधर, अब मेरे पेशेंट टेस्ट मत करो, ठीक है। हर क्लास में मुझे बोलना पड़ रहा है, अलाउ कर रहा हूँ उसका हम लेने की बातें ही करते रहो, जब मैं बोल रहा हूँ तब मत। यहाँ पे y इक्वल क्या ये है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ax प्लस बी डी एक्स, और cos का क्या था अभी इंटीग्रेशन, साइन, तो साइन ax प्लस बी, ये वाला कुछ ध्यान नहीं रखना है, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवीजन में आ जाता है, तो डिवाइड बाई a प्लस सी। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो साइन ax प्लस बी डी एक्स, साइन का क्या था माइनस कॉस ax प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस सी, करेक्ट ना इसका। बाद में y इक्वल टू, अगर ये आ जाए 1/ax प्लस बी, ऐसा फॉर्म आ जाए, मतलब ax प्लस बी उसकी पावर क्या होगी -1। ठीक है, तो क्या था इसके इंटीग्रेशन में क्या आता था, पावर -1 का, क्या था ln आ जाता था, तो ln ax प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, करेक्ट नहीं ऐसा होगा। और एक लास्ट बस लिखना है, y इक्वल टू e रेज़ टू ax प्लस बी इंटीग्रेशन e रेज़ टू x बी, क्या होगा e रेज़ टू x है तो क्या सेम ही रहता है, e रेज़ टू ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ओके, अब इसमें जैसे डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है कि सपोज जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। तो मैं ऐसा लिखूं
x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? dx बाई dt, तब डिवाइड बाई dx से लिखना है, क्या लिखना है? dx बाई dt। तो इंटीग्रेशन भी क्या लिखने का तरीका होता है, ऐसा है कि कुछ भी लिख लिया तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो भी लिखने का तरीका होता है। तो वो एक उसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, तो उसमें पहले इंटीग्रेशन लिखना सीख लेते हैं, ठीक है? आगे स्टार बना के ना स्टेटमेंट लिख लो। फॉर इंटीग्रेशन, for integration, comma, for integration, comma, the differential d I double f e r e n t I a l differential, the differential ब्रैकेट में लिखो dx, dt, dr etc. dx, dt, dr etc. मतलब ये जो लास्ट में dx वो सब लिखते हैं ना, ये जैसे dx लिखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक है? मस्ट बी प्रेजेंट एंड ऑल्सो बी सेम एज द वेरिएबल, and also be same as the variable, also be the same as the variable। ये क्वेश्चन से समझ क्या है, ठीक है? एकदम इजी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, which of the following is integrable? Which of the following is integrable? ओके, जैसे देखो पहला लिखा है, तो ऐसे लिखो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब ध्यान दे दो, इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। डिफरेंशियल तो हमेशा होना ही चाहिए। डिफरेंशियल कैसा है? dx है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, वो भी क्या आना चाहिए? x ही आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है? इधर dx है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए, बाद में x स्क्वायर x क्यूब जो भी हो x होना चाहिए, तो ये इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूँ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dt कर सकते हैं, नहीं कर। इधर t है तो यहाँ पे भी t होना चाहिए, या फिर इधर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये नहीं कर सकते। तो अंतर है, ऐसे करना है, ठीक है? तो अलग अलग लिख रहा हूँ, राइट और रॉन्ग करने की ट्राई करो, ओके? ओके, ये सब लिखते हैं, राइट और रॉन्ग।
चलो चेक करो, ये सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये डिफरेंशियल मिसिंग है, क्या आना चाहिए सर? ये आना चाहिए, मिसिंग है तो नहीं चलेगा, ठीक है, डिफरेंशियल होना ही चाहिए। ये कर सकते हैं, ये नो नो बोलो नो, देखो वाई डी वाई है, एक मिनट, सॉरी ये करेक्शन वाई की जगह डाल दे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 क्यूब dx कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब पूरा टी हो गया ना, कर सकते हैं ये ln x आ गया, नहीं चलेगा ना, ठीक है ना, अलग ये नहीं चलेगा, ये देखो थ्री तो कांस्टेंट है, थ्री तो कांस्टेंट है, अकेला डिफरेंशियल हो ना, dt dx अकेला हो तो कर सकते हैं, अकेला हो तो कोई इश्यू नहीं, तो भी कर सकते थे ना, y और dy का कर सकते, तो मैटर ही नहीं करता, y dy करो तो अगर वो सब्स्टिट्यूट करो तो नहीं करते, सब्स्टिट्यूट y dy हो तो कर सकते। अब इंटीग्रेशन करना है तो जो टेबल मैंने लिखा है वो फॉलो करते हैं, ठीक है, अब टेबल फॉलो करते हैं, क्वेश्चन लिख दो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट क्या करते हैं देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना है तो टेबल को फॉलो करेंगे, ओके। तो पहला है ऐसा दिया होगा इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, अब कौन सा केस बैठ रहा है देखो, टेबल कौन सा केस बैठ रहा है, पहला केस बैठ रहा है, क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग पावर इतना होना चाहिए, क्या है 1 हो गया ना, पहले में के 1 हो गया तो क्या इंटीग्रेशन dx बचा, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा x प्लस c, और अब से ध्यान से रखना, इसको ऐसा हो तो 4 मार्क करके रखो, अकेला dx हो तो x हो जाता है, अकेला dt हो तो t हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या करो चलो इसका बोलो, कांस्टेंट तो ऐसा रहेगा 2x प्लस c, इसमें dt है उसका क्या हो जाएगा t, कांस्टेंट को ऐसा ही रखना है तो माइनस c बाई 3 प्लस c, ओके। अब ये इस पर ध्यान दो,
इंटीग्रेशन x दिया, अब x आ गया, तो अब ये कौन सा केस है? वो अब ये सेकंड केस है। सेकंड केस क्या था? अपनी x की पावर n वाला था, इधर पावर क्या है? 1, क्वेश्चन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है? एक पावर प्लस करनी है, क्या हो जाएगा पावर 2, और यही पावर नीचे आ जाती है, तो x स्क्वायर x 2 प्लस, ठीक है। चलो ये 4 दिए हैं, वो ट्राई करो। इधर एक बार ध्यान दो, इधर सॉल्व पुट करो, एक मिनट बस ध्यान दो। ये सभी केस, ये सभी जितने लिखा है कौन से केस में? सेकंड केस केस, ठीक है ना, सब सेकंड केस केस। चलो इसमें ध्यान दो, इधर कुछ मिस्टेक दिख रही है तो करेक्शन कर लो। ओके, इधर टी की पावर क्या है? 1, सिर्फ 4 का ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसको ऐसा ही रखना है, ठीक है। टी की पावर 1 है, क्या हो जाएगा बोलो? 2 प्लस 3। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना कर सकते हो, ये कैंसिल ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आगे सिंप्लीफाई करना कर लेते। इसमें बताओ 4 ऐसा ही रहेगा, बोलो x की पावर 5 नीचे 5 इधर यहाँ पे टी की पावर क्या है? 1/2, तो सेम वो केस लगाना है। -3 ऐसा ही रहेगा, टी की पावर 1/2 है,
तो 1/2 + 1 कितना होता है 3/2 और वही क्या आ जाएगा 3/2 + 3। अब देखो इसको भी सेट ध्यान देना, जैसे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा पता है, तो ऊपर आ जाता है तो -2 t⁵/2 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना कर सकते हो। इसमें इसका बताओ x की पावर 3/3 होगा, डिफरेंशिएशन में है पहले ऊपर लेना पड़ता है, तो इसको देखो x की पावर -2 dx कैसा होगा। ओके, अब मुझे पहले बताओ इधर इंटीग्रेशन डालना कि नहीं डालना, इंटीग्रेशन कहाँ पे डालना नहीं डालना पता होना चाहिए। अभी मैंने इंटीग्रेट किया नहीं है, सिर्फ इसको ऊपर लिया है, इधर इंटीग्रेशन आएगा। अब रूल लगाते हैं 4 ऐसा ही रहा +1 कर दो क्या है -1 और वही -1 क्या नीचे आ जाएगा +3। इधर इंटीग्रेशन लिखेगा इधर नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं लिखना वो भी पता होना चाहिए। चलो ये बाकी लिखे
चेक करो इसमें यहाँ पे सी को तो ऐसा ही रखना है, सी को ऊपर लेके आओ -4dt क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सी ऐसा ही रहा बोलो इसका इसी के बाद क्या हो जाएगी +1 करना है +1 तो क्या हो जाएगा -3/-3 यही पावर नीचे आ जाएगी +3 और आगे को कैंसिल कर सकते हो ठीक है। इसमें देखो ये भी जिन्होंने गलती की हो ये सब ध्यान देना इन सब चीजों पे। इधर आर की पावर क्या है 1/2 ऊपर ले आएगा 2 को ऊपर मत लेना 2 कांस्टेंट है कांस्टेंट को देखना ही नहीं होता है तो 2 नीचे ही रहेगा आर की पावर क्या हो जाएगी -1/2 और बोलो लगाओ क्या होगा आर की पावर क्या हो जाएगी बोलो 1/2 +1 कर दो कितना हो जाएगा ये जो 2 है वो तो ऐसा ही रहा ये 1/2 कहाँ पे आ जाएगा +3 और इसको कैंसिल भी कर सकते ठीक है ये रखना चाहिए। इधर देखिए यहाँ पे इसमें y को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा dx/2x3 अब ये कर पाओगे ये करेक्शन बता दिया वो क्या होगा इंटीग्रेशन इसको ऊपर लेके आए x⁻³ dx नीचे क्या रहेगा 2 ऐसा ही रहेगा ठीक है क्या होगा बताओ इसका नीचे -2 और 2 ठीक है ना -4 +3 ठीक है ये लास्ट जो है और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 4/3 √3 इसको ऊपर ले लेते हैं -1/2/3 dt तो बोलो इसका इंटीग्रेशन इसका क्या होगा बोलो ये ये सब केस 2 वाला ही है ओके
Next question. Integrate the following functions. Integrate the following functions. ठीक है, अब थोड़ा चेंज यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है, इससे वो लिखने का तरीका और वो सब पे ध्यान दो। अब तो पहला मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू मान लो 2 sin x, ऐसा लिख रहा हूँ, इतना दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन ना खुद लिखना है। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं? अगर ऐसी इक्वेशन दी हो, मतलब किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? y का, इसका फंक्शन होता है ना, वो y का इंटीग्रेशन करे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो क्या लिखना होता है? dx, ध्यान देना, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उधर क्या आ जाएगा? dx, ऐसा आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, y की जगह ये डाल दो, 2 sin x dx। केस देखो अब तक, केस देखो क्या था? sin x का क्या था? तुम तो वैसा ही रहेगा, तो -2 cos x प्लस, ठीक है, एक और ये दिया हुआ है, r इक्वल टू cos t by 3। इंटीग्रेशन वाला वो सब क्या लिखे? इंटीग्रेशन क्या लिखा है? इधर किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? r का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो क्या आना चाहिए? dt। अब क्या तो यहाँ पे, तो cos t dt by 3, cos का बोल देखो, cos का क्या था? sin t, 3 तो वैसा ही रहेगा, प्लस t। चलो नेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका ट्राई करो। केस मैच करवाने की ट्राई होगा सब में, कौन सा केस पूरा उस हिसाब से।
इधर देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन बाई डी टी है, यहाँ पे 4e⁻t कांस्टेंट है, वो तो ऐसा ही रहेगा, e⁻t का देखो से भी रहता है e⁻t प्लस जो भी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इंटीग्रेशन है dt, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a/t dt। अब इधर लिखा हुआ एक कांस्टेंट है, हमें एक और ऐसा ही रखना है। अब dt/t 1/t, तो t को ऊपर लेके आओ, t की पावर -1, ये पावर का केस नहीं है, t की पावर -1, उसमें देखो अलग से लिखा था मैंने, अगर पावर -1 है तो क्या होगा ln, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln प्लस, ध्यान रखना, ठीक है, t की पावर -1 तो ln आ जाता है, ठीक है। और ये वाला इसमें इंटीग्रेशन y dx, तो इंटीग्रेशन 2x + 3 स्क्वायर dx, ये बताओ कौन सा केस आता है, ये ऐसा लिया ax + b पावर n, तो उससे क्या था, पावर वाला केस है, तो से प्लस क्या पावर एक बढ़ जाएगी, कोई पावर नीचे आ गई, और साथ में क्या आएगा, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी नीचे डालना, तो क्या आएगा नीचे, ठीक है ना, प्लस, ये वाला फॉर्म ध्यान दे रहे हैं, और दे रहा हूँ चलो यहाँ पे इधर और दे रहा हूँ,
अब 10-10 मिनट में बोलना पड़ रहा है, क्या करो इतना? करो, डिस्कस करो, बहस मत करो, डिस्कस करो।
चलो यहाँ पे ध्यान दो इधर देखो, इसमें इंटीग्रेशन बाई डी इंटीग्रेशन ए कॉस ax dx। अब इसमें देखो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत अगर हो रहा है, मेन है ना जो फंक्शन है उस पर ध्यान दो। ए तो सर बाहर है, वो तो ऐसा ही रहेगा। और क्या क्या होता है साइन, एक तो अंदर ऐसा रहेगा। तुम्हें बताया x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना, हमेशा डिवीजन में आ जाता है। तो नीचे और क्या आएगा a प्लस c, ठीक है। जो कोएफिशिएंट साथ में होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो इसमें देखो ये कौन सा केस है, कौन सा केस a/2 - 3 कौन सा, ये 1/x वाला केस है ना। इसकी पावर देखो t/2 - 3 पावर क्या हुई -1, क्या होगा पावर -1 है तो क्या होगा ln। तो ln t/2 + 3, नहीं इधर -1 है, नहीं डालना है। ln t/2 + 3 नीचे को जाएगा क्या, t के साथ कौन सा है कोएफिशिएंट 1/2 है, तो नीचे क्या आएगा 1/2 + 3। कोएफिशिएंट हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। अब से देखो ये होना चाहिए ये वाला इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a dx अपॉन ax - c। अब ये भी देखो पावर वाला केस है। कर लीजिए तो a को क्या करूं मैं, a अकेला कांस्टेंट है वैसा ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो कौन सा केस आ रहा है, ln आएगा, पावर में -1 है तो क्या होगा ln, बोलो अंदर क्या लिखो ax - p, नीचे को जाएगा क्या आएगा k, ठीक है। x के साथ जो आएगा k। इसमें भी सेम देखो इंटीग्रेशन x dt, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 6 - 3 dt। अब कौन सा e वाला केस है, 6 तो ऐसा ही रहेगा। e वाला केस है क्या होता है उसका इंटीग्रेशन सेम रहता है। पर और कुछ बोलो प्लस e है और एक और चीज बोल दो इधर अपॉन। अभी भी कंफ्यूजन क्यों है, इतना ग्राफ हो जाना चाहिए। जो कोएफिशिएंट है हमेशा नीचे लिखना है, -3 नीचे आएगा। अच्छा ये वाला क्या है इंटीग्रेशन x dt, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 2t + 1/4 dt, जब वो इसका साइन है जब इंटीग्रेशन -4 अंदर यही रहेगा। नीचे बताओ तो जैसे नीचे रहेगा क्या, नीचे आएगा प्लस, और दो दे रहा हूं वो करो।
ये दो ऑर्डर चलो इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। अब सेम चेक करोगे, सेम हिस्ट्री वापस रिपीट ना मैं कोएफिशिएंट्स और वो सब देखे इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ इंटीग्रेशन आर डी टी तो इंटीग्रेशन 4 e⁻² प्लस 3 dt उसका ऐसा ही रहेगा। ई वाला केस है तो उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा 3 और क्या आना चाहिए कोएफिशिएंट हमेशा नीचे डालना है, ठीक है। ये वाला केस है Q0 E Q0 कांस्टेंट है, इसमें इंटीग्रेशन क्या लिखना चाहिए इंटीग्रेशन Q dt तो इंटीग्रेशन Q0 e⁻t/τ dt। चलो बोलो Q0 क्या वैसे रहेगा कितना बोलो -1/τ प्लस t ये आएगा, ठीक है। क्या इधर एक छोटा सा पार्ट, अरे यार एक छोटा सा पार्ट बचा वो कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन अपना खत्म हो जाएगा।
शांति से करना है, खत्म हो गया होता with limit. Integration with limit. ये लास्ट पार्ट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, ठीक है। ओनली को क्वेश्चन उसमें समझ जाएंगे कंसेप्ट। देखो y इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4t ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू 4t। इंटीग्रेट y फ्रॉम t इक्वल टू 1, integrate y from t equal to 1 to t equal to 3. Integrate y from t equal to 1 to t equal to 3. ठीक है। अब ऐसा अगर कुछ है इसमें ना इंटीग्रेट ही करना है जो पहले किया था, पर इसमें वैल्यूज नहीं है कि 1 से 3, उसको क्या कहते हैं, लिमिट से। तो इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन का नॉर्मल कर देंगे, इंटीग्रेशन y dt 4t dt, बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4t कितना हो गया, 2t स्क्वायर हो गया, 65 कर दिया मैंने। अब ध्यान देना मेन पार्ट पे, इधर तक तो सेम था, अब मेन पार्ट पे ध्यान देना है। लिमिट जो दी है कहाँ से 1 से 3 करना है, तो जो 1 है ना उससे लोअर लिमिट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और 3 जो अपर लिमिट यहाँ पे लिखते हैं। अब जो फाइनल पार्ट इसके जो के क्वेश्चन करवाए थे उस पर ध्यान देना, वैल्यू ऑफ डालनी है। क्या करना होता है, जो अपर लिमिट है ना पहले वो डाल देना, तो इधर b डाल दो, तो कितना हो गया, 18 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। अब माइनस करना होता है, अब लोअर लिमिट डालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 2, क्या गया आंसर, इधर आंसर आएगा, वैल्यू आएगा। इधर सी नहीं आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे जब लिमिट आती है ना तो कांस्टेंट सी नहीं डालना, इधर वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। Next question. देखो ये y इक्वल टू 3x स्क्वायर, इंटीग्रेट y फ्रॉम x इक्वल टू 2, integrate y from x equal to 2 to x equal to 3. Integrate y from x equal to 2 to x equal to 3. करो ये पूरा सॉल्व, फाइनल आंसर लो।
इसका इंटीग्रेशन y dx जो है dx स्क्वायर dx तो इसका इंटीग्रेशन थ्री नीचे आएगा 3 और 3 कैंसिल तो क्या बचेगा x³ 2 से 3 पहले 3 डाल दो कितना हो जाएगा माइनस अब 2 डाल कितना आ गया x equal to next question x equal to t square minus 2 x equal to t square minus 2 ठीक है ये दिया हुआ है integrate x from integrate x from t equal to 1 integrate x from t equal to 1 to t equal to 3 integrate x from t equal to 1 to t equal to 3 अब देखो ये वाला साथ में करते हैं प्रॉब्लम इसमें देखो इंटीग्रेशन के x dt दिया हुआ है तो इसमें देखो t स्क्वायर माइनस 2 dt अब यहाँ पे देखो ध्यान देना ऐसे प्लस माइनस से सेपरेटेड हो तो क्या करो अलग अलग कर दो मतलब क्या हो जाएगा t स्क्वायर dt दो से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 dt हर एक अलग अलग इंटीग्रेशन तो इसका बोलो इसका क्या होगा t³/3 इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा -2 तो ऐसा रहेगा अकेला dt है क्या होगा उसका इंटीग्रेशन देखा ना शुरुआत में अब लिमिट डालनी है क्या लिमिट है 1 से 3 अब 3 जो है 3 है ना दोनों जगह डालना है यहाँ पे 3 दोनों जगह डालना है तो इधर कितना हो जाएगा इधर 3 डालो 27/3 कितना हो गया 9 इधर 3 डालो 3 पूरी जगह डालना है तो कितना -6 ये पहले मैंने अपर लिमिट डाल दी अब माइनस अब लोअर लिमिट डालो इधर 1 और जगह डाल दो कितना हो गया 1/3 माइनस इधर भी 1 डालो कितना हो गया 2 सॉल्व देखो क्या होगा लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ चलो कभी y equal to
3x² minus 2x plus 4 ये y दिया ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेट y from x equal to 0, integrate y from x equal to 0 to x equal to 3, integrate y from x equal to 0 to x equal to 3, ठीक है। प्रोफाइल लिखो, अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो। क्या हो जाएगा? पहले 3 हर जगह 27 minus 9